अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की जो सियासी हालात जिस तरफ जा रहे हैं, तो उसमें मैंने सोचा कि आज जो मीडिया का वो है रोल है, जो जर्नलिस्ट है, उस पे थोड़ी सी आपसे बात करूं। कल से जो एक ख़बर आई है कि शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया और उस पे बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया, और वो बगावत का मुकदमा उस बेस पे किया गया कि उसने एक निजी टेलीविज़न पे बैठ के एक ऐसी बातें की है जिस पे एक इदारे के अंदर इंतशार का ख़तरा है, और जो एक किस्म का रिवॉल्ट होता है, उसका इशारा जो था वो क्लियर कट पाकिस्तान फ़ौज की तरफ था। और उसने उस अपनी तकरीर में जो उनके जवान हैं उनसे कहा है कि आप अपने जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ बगावत करें और हक़ का साथ दे, सच का साथ दे। तो ये जो था ये उस पे हुआ ये कि उसको गिरफ़्तार किया गया, और उस पर निजी टेलीविज़न चैनल पे भी पाबंदी लगा दी गई। अभी इसी को अगर हम देखते तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो जिसकी हम जर्नलिस्ट हर वक्त वो करते हैं कि हमें आज़ादी राय हमें होना चाहिए, लेकिन ये है कि आज़ादी राय एब्सोल्यूट तो होता नहीं है। हर जगह पे आपको फिर थोड़ी सी सेंसर अपने रीज़नेबली करनी चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। तो इसमें जो आजकल के पिछले 2-3-4 सालों से जो सियासी हालात हैं उसमें मीडिया का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म है वो बहुत ज़्यादा कम है। एक तरफ से एक ऐसे पेड जर्नलिस्ट है या सोशल मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि उसको बाकायदा पे किया जाता है। मतलब आजकल ये आपको बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आप किसी की भी कारिंदे ना हो, किसी का की भी नुमाइंदे ना हो, आप चाहते हो कि मैं एक इंडिपेंडेंट बात करूं, लेकिन जब आप बात करते हो तो उससे जो लोग हैं वो एक शक की निगाह से आपको देखना शुरू कर देते हैं। आप बात करते हैं कि जो मैरियट पे अगर इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, आप एक बात करते हैं कि उस पर तो शाखाना का की इल्ज़ाम जो है वो बड़ा सीरियस है, और उस पर जो उसकी फ़ौरन ममनुआ फंडिंग हुई है वो भी बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि जब आप अकाउंट को छुपाते हैं और जो पैसे आपको एक ममनुआ ज़रिए से आते हैं तो ज़ाहिर बात है ये जुर्म है। तो अगर आप इसी पे बात करते तो लोग कहते हैं कि PMLN ने इस जर्नलिस्ट को पैसे दिए हैं। अगर आप फिर दूसरी तरफ से अभी जो हुकूमत है उसकी जो वो है पॉलिसीज़ हैं उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो महंगाई बढ़ गई है, और ये ना मतलब इनसे वो जो फैसले इनको पहले दिनों में करने चाहिए थे वो थोड़े से इनसे डिले हो गए। जब आप इनकी बारे में बात करते हो तो लोग कहते हैं ये PTI के साथ मिला हुआ है। तो एक ऐसा भी है, ये इसकी पूरी वजह जो है वो मीडिया बाय इटसेल्फ इसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि जो बाज़ हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी बातों से ये लगता है वो बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के कि ये या तो वो PTI का स्पोक्स पर्सन होता है या फिर PMLN का होता है या मौलाना का होता है या पीपल्स पार्टी का होता है। मतलब इंडिपेंडेंट जो जर्नलिज़म है वो पाकिस्तानी मीडिया में आहिस्ता आहिस्ता वो जो जर्नलिस्ट है वो किसी की साइड ले लेता है। अपनी जो वो एंकरिंग करता है, रिपोर्टिंग में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो एंकर है, जो ओपिनियन बनाते हैं, जो टॉक शोज़ करते हैं हमारे जो जिसको प्राइम टाइम भी दिया जाता है रात को, तो उसमें जो बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो या एक साइड के होते हैं या दूसरी साइड के, तो उस वजह से जो मीडिया में एक इम्प्रेशन ये पाया जाता है कि ये सारे वो पेड है। हालांकि जर्नलिज़म जो है वो मेनली हमें ये सिखाता है कि आपने ऑब्जेक्टिवली रिपोर्टिंग करनी है, आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड हो, वो किसी की तरफदारी में ना हो। तो जब आप इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं करते तो फिर लोग भी आपके बारे में वही एक सोच रखेंगे कि इसने दूसरे से पैसे लिए हैं। तो इसमें मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा कसूर मीडिया का भी है, और हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में
मीडिया को भी मुख्तलिफ ऐसे तरीक़ों से बंद किया जाता है कि इसमें जो वो है आपको फिर एक साया लेना पड़ता है। तो ऐसे जो हमारी सियासी सिचुएशन है या जो हमारी जो स्टेट की जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम देखें तो जो जर्नलिस्ट है वो इंडिपेंडेंटली वो इस तरह की ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कर भी नहीं सकता। और आजकल जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ है मीडिया के लिए वो भी यही है कि आपको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बंदा है उसको आप एज अ गेस्ट बुला लेते हैं तो उसकी जो वो होती है जो दिमाग होता है या जो बात करता है उस पर आपकी पाबंदी नहीं होती। पहले ये होता था कि जो न्यूज़पेपर होता था न्यूज़पेपर में एक चीज़ लिखी जाती थी तो उसमें एडिटिंग करके आपको वो चीज़ सब एडिटर के पास जाता था, फिर एडिटर के पास जाता था, तो ऐसे अल्फाज उससे निकाल दिए जाते थे, मतलब जो वो जो एथिक्स के ख़िलाफ़ थे तो उनको निकाल दिया जाता था, या जो हमारे लिए सोशली ठीक नहीं है। लेकिन टेलीविज़न के साथ मसला ये है कि ये लाइव होता है, और लाइव में भी अगर वो डिले करते हैं 5-6 सेकंड तो उसका ऐसा वो आप ऐसा मेकनिज़म आपके पास नहीं है कि उसको आप एडिट करें। और दूसरा ये है कि बाज़ ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो जिसके ओनर हैं कि वो भी अलाकार बने हुए हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, मुख्तलिफ़ तंजीमों के और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, तो वो भी उनकी बात करते हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म होता नहीं है।